नमस्कार, आप देख रहे हैं एएस न्यूज। अब चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां आपने कहा कि आपका जीवन इतना आसान नहीं है। सवाल पर खेल मंत्री यशोधराज सिंधिया ने कहा, सही है, मैं और क्या कहूं, बहुत कठिन रहा है। सब लोग सोचते हैं कि राजमाता की बेटी हूं, पर सामने बहुत चुनौतियां आई, वो मैंने गलत नहीं कहा। आप मुझे दोहराने के लिए क्यों कह रहे हो? आपने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। इस सवाल के पूछे जाने पर यशोधराज सिंधिया ने कहा, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो समय ही नहीं मिला। रिकवरी के लिए खेलो इंडिया करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग करना पड़ा, जिसमें 30-40 देश आए। इसके बाद ग्लोबल स्किल करना पड़ा। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया, तो मेरे पास समय ही नहीं है। आपसे शिवपुरी के लिए उत्तराधिकारी पूछे जाने के सवाल पर यशोधराज सिंधिया ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। LNIP मामले पर पूछे जाने पर कहा कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं ट्रेन में थी, पता लगाएंगे। मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स की सफलता पर मंत्री यशोधराज सिंधिया ने कहा कि बहुत ही अच्छे रहे हैं, ग्वालियर शिवपुरी के अच्छे परिणाम आए हैं। इसके ऊपर हम डेटा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कहां से किस विधा में मेडल्स आए, ताकि हम फीडर सेंटर्स में वो शुरुआत करें। प्रियंका गांधी के भाजपा को आदिवासी विरोधी पार्टी बताने पर कहा कि सबका अपना अपना कहना है, क्योंकि आप किसी आदिवासी के पास जाओगे तो वह मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रशंसा करेंगे। पार्टी में आपको बहुत से चैलेंज झेलने पड़े हैं, इसको लेकर संभवतः आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो पर यशोधराज सिंधिया ने कहा कि सबको अपनी लाइफ में चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, आप लोग इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्ट मत लीजिए। मैं जहाँ थी बच्चों को बता रही थी कि हमेशा लाइफ में चैलेंजेस होते रहते, कभी डरना नहीं। चैलेंजेस को आपको बिल्कुल मीट करो, और आपको उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्ट में पता नहीं क्यों ले जा रहे हो। आपने कहा है राजनीतिक जीवन आपका इतना आसान नहीं रहा जितना लोग सोचते हैं। राजमाता की बेटी सही है, सही है। मैं और क्या कहूँ उससे, बहुत कठिन रहा। सब लोग सोचते हैं राजमाता की बेटी हूँ, पर बहुत सामने चुनौतियाँ आई, वो मैंने गलत नहीं कहा। आप मुझे दोहरा रहे क्यों? मुझे दोहराना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए, उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने के लिए, और चौथी बार कोरोना हुआ। आपसे उत्तराधिकारी पूछा गया है कि कोई उत्तराधिकारी बताइए शिवपुरी? नहीं है, मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। LNIP में बड़ी घटना हुई, LNIP का मामला सामने आया स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से। मैं उसका मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं अभी ट्रेन में थी, पता लगाऊंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह यूथ गेम्स शुरू हुए हैं, बाकी से बहुत ही अच्छे रहे, ग्वालियर के अच्छे परिणाम आए, शिवपुरी के अच्छे परिणाम आए। अब इसके ऊपर हम डेटा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से कौन से किस विधा में मेडल्स आए हैं, ताकि हम फीडर सेंटर शुरू करें वहाँ, और अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के आगे एकेडमीज़ में लाएं। ये बहुत अच्छी एक पहल हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आज आई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासियों के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है। देखो, सबका अपना अपना कहना है। किसी और आदिवासी के पास जाओगे आप, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रशंसा करेगा। तो इट डिपेंड्स कि तुम किसके पास गए और कौन से माहौल में गए। मैं झेलने पड़े हैं राजमाता की बेटी होने के नाते। सबको अपने अपने लाइफ में चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। आप लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लो। मैं जहाँ मैं थी, मैं बच्चों को बता रही थी कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं, और कभी डरना नहीं। चैलेंजेस को आप बिल्कुल मीट करो, और आप उसको निकाल रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो। अब तो बात कर रहे थे बच्चों से, नहीं, देखिए आप फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो। मैं बच्चों से बात कर रही थी, उसका तो कोई महत्व है नहीं यहाँ। आप क्यों ऐसे कह रहे हो?